तो नमस्कार दोस्तों। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम एक फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक्स लिया है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पॉपुलरली शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि पीपीसी। तो व्हाट इज इट? अब देखो पहले मीनिंग समझते हैं। दैट इज पीपीसी इज ए कर्व। क्या बोला? ये एक टॉपिक सी कर्व है। तो ये पीपीसी इज ए कर्व व्हिच शोज ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या बोल रहा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट इज प्रोड्यूस। देखो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स। तो ये क्या बोल रहे हैं? एक टू गुड्स का प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय यूजिंग रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स। हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, अगर पार्ट चाहिए, देन टेक्निक्स चाहिए, मशीनरी वगैरह। ये स्मॉल प्रोडक्ट के लिए स्मॉल मशीनरी, बिग प्रोडक्ट के लिए भी सोफिस्टिकेटेड डिफिकल्ट मशीनरी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन मतलब ऑप्शन दिया गया है कि आप डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे मैंने बनाया, वो ABCDEF। We can go for more than that, even we can less also। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको खाली 6 ही कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहाँ पे सेकंड बोला है टू गुड्स, तो इसीलिए गुड X गुड Y। अब इसको एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो समझने के लिए लेट्स टेक रिसोर्स ऑनली। तो रिसोर्स मतलब हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, मान लेते हैं। कितना ह्यूमन रिसोर्स है? फिर आपको 20 पीपल है। ठीक है, 20 पीपल। अब ये सारा 20 पीपल को आप अगर Y में लगा दोगे, दैट मीन्स टू प्रोड्यूस Y कमोडिटी, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ X? अब प्रोडक्शन ऑफ X कोई पीपल रहेगा नहीं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन 0 होगा। है क्लियर है? यहाँ पे 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये सारा का सारा पीपल जहाँ पे हमने ये रिसोर्स बनाया, इट इज रिसोर्स, कहाँ पे लगा है? Y में लगा है। तो X का प्रोडक्शन 0 हो गया। अब Y का कितना होगा? ये डिपेंड्स करता है आप कौन सा कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग बिग कमोडिटी और स्मॉल कमोडिटी, वेरी चीप कमोडिटी और वेरी that is costly commodities, that depends on that one only। so मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, खाली X and Y। so let's assume यहाँ पे हमने 15 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये 15 क्या है? 15 इट में भी 1000, इट में भी करोड़, और सिंपली 15। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप 15 क्यों लिया? देखो ये एज्यूम फिगर है, आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वैल्यू। अब आता है ये एक ऑप्शन हो गया। कॉम्बिनेशन में ये एक आपको ऑप्शन दिया गया है, एक में 0, एक में 15। सेकंड ऑप्शन बी। अब क्या है? हमें गुड X भी प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो गुड X, लेट्स एज्यूम यहाँ पे हम 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिर ये 1000, 1 करोड़, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यूनिट हमने नहीं लिखा है, सिंपली 1 फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए। अब जब ये कुछ रिसोर्स आप यहां से यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली है तो रिसोर्स कम हो जाएगा Y के लिए, यानी लेबर कम हो जाएगा। कम लेबर मीन्स लेस प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया 14। ठीक है। फिर ये ऑप्शन हो गया बी का। अब सी ऑप्शन, यहाँ पे हमने 2। देखो इधर आप इक्वली इंक्रीज करना है। तो कंपैरिजन कोई भी X या Y आप कुछ भी कहीं पर भी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम X को 0 लेंगे, Y को वैल्यू लेंगे, ऐसा नहीं है। यू कैन टेक दिस इज 0, दिस इज सम फिगर्स। लेकिन जब भी इंक्रीज करेंगे तो आपको इक्वली इंक्रीज करना है। ये 12 हो गया। ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी 3, यहाँ पे हमने 9 ले लिया। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी में यहाँ पे 4 ले लिया, इधर
5 ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन एक में 5 और ये 0। नाउ सी, ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस x कमोडिटी 0 और y कमोडिटी 0, ये किस लिए है? क्योंकि सारा का सारा रिसोर्स अगर आप y में लगा दोगे, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ x विल बी 0। अगेन इफ ऑल रिसोर्स आर यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस x कमोडिटी ओनली, तो प्रोडक्शन ऑफ y कमोडिटी विल बी 0। ठीक है, तो ये दो तो एक्सट्रीम तो होना ही है, x0 y0। अब यहां पे क्या है कि जब हम इधर इक्वली इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग पार्ट इज नॉट सेम ओनली, इक्वली डिक्रीज नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पे 1 डिक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ, फिर 3 डिक्रीज हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। ये किस लिए, व्हाई इट इज सो, ये हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। पहले इसको समझो कि ये डेफिनेशन से ये शेड्यूल कैसे बन रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन में बोला डिफरेंट कॉम्बिनेशन, देखो ये ऑप्शन दिया गया है ABCDEF, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन आई हैव टेकन। फिर क्वेश्चन हो सकता है क्या 6 ऑप्शन जरूरी है? नो, इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर। इन माय एग्जांपल आई हैव टेकन 6 कॉम्बिनेशन और ये बहुत बढ़िया से फिट भी हो जाता है। देन सेकंड, यहाँ पे हमेशा आपको x या y पहले 0 से शुरू करना है, यानी y इट शुड बी 0, क्योंकि जितना भी रिसोर्स है कंट्री में, यहाँ पे मेरा एग्जांपल में 20 लिए है। अब कंट्री में जितना भी रिसोर्स है, सारा का सारा रिसोर्स को अगर x कमोडिटी में लगा देंगे या y में लगा देंगे तो दूसरा का प्रोडक्शन 0 होगा। इसीलिए ये दोनों एक्सट्रीम केस है, 0-0 होना ही है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये है एक शेड्यूल। क्या शेड्यूल बोला? PPC शेड्यूल। अब ये शेड्यूल मतलब न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ABCDE 5 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन लोगे, कौन सा प्रोड्यूस करोगे। तो ये PPC नहीं बोलता है कि मतलब which ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, दीज आर द प्रोबेबिलिटी। आपको ऑप्शन दिया गया है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कोई कंट्री में मान लो X कमोडिटी हमें नहीं चाहिए तो हम कमोडिटी Y प्रोड्यूस करेंगे। कोई कंट्री में अगर हमें Y नहीं चाहिए तो हम X प्रोड्यूस करेंगे। कहीं पे क्या होगा, मतलब ये हमें XY चाहिए, अगर Y ज्यादा चाहिए तो हम इसको ले लेंगे। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करोगे। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन। अब बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन हमें ये ड्रॉ करना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, PPC कार्ब है। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ, X एंड Y कमोडिटी आगे एग्जांपल में, तो ये 0 1 2 3 4 5 और इधर था 15 14 12 9 5 0। अब इसी को प्लॉट करना है, यू नो YOX, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मैथमेटिक्स में आपको 4 क्वाड्रेंट मिलता है, जैसे ऐसे मिलता है ना, YO Y डैश XO X डैश। हमें क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ही लेते हैं इकोनॉमिक्स में जनरली। अब YOX, हम इधर Y कमोडिटी, इधर X कमोडिटी। अब ये X एक्सिस है इसलिए X कमोडिटी लेना है, Y एक्सिस है Y कमोडिटी लेना है, ऐसा भी नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल्स। ठीक है, ये कमोडिटी हमने नाम नहीं लिखा, वी कैन राइट ये पेन एंड पेंसिल, मोबाइल एंड कंप्यूटर, कार एंड बाइक, इन दिस वे वी कैन राइट। हाउएवर अभी इधर Y कमोडिटी लेते हैं, तो ये हो गया गुड Y, इधर हो गया गुड X। ठीक है, अब गुड Y का हाईएस्ट 15 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ 3 6 9 12 15। क्या हो गया, 3 6 9 12 15। अब यहाँ पे मैक्सिमम 5, तो मैं ले लिया 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अगेन क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहाँ पे क्या स्केल इक्वली होना है, नो, इट कैन बी वेरी डिफरेंस हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैंने ये गैप में 3 लिया, ये गैप में 1 लिया। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है। देखो ये कॉम्बिनेशन ए था, A B C D E and F।
ये कॉम्बिनेशन था ना। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं कितना 0 x0 y15 यानी x0 हो गया और y15, तो यहाँ पे हमने एक डॉट दे दिया। सेकेंड ऑप्शन x1 y12 सॉरी 14 x1 y14 ये 12 13 14 यहीं पे कहीं होगा, ये प्लेस में यहाँ पे डॉट दे दिया। अब C में 2 and 12 यानी x2 और ये 12 है, x2 ये 12, ये 3 में 3 and 9 ऑप्शन D 3 and 9, 3 हो गया 9 हो गया, यहाँ पे 9 है, यस ठीक है। अब प्लेन पेपर में करोगे, आपको ग्राफ पेपर अलाउ नहीं करते एग्जाम में। ये हो गया 4 and 5, 4 and 5, माइक्रो मैक्रो के लिए कोई ग्राफ पेपर नहीं है। देन F हो गया 5 and 0 यानी 5 और 0, तो ये हमें डॉट मिला। अब जब ये डॉट आप ज्वाइन कर दोगे तो ये कार्ड मिल गया। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये क्या हो गया? PPC, ठीक है। तो व्हाट इज PPC? बोले से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस इज अ कर्व। अब ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसे है, ओके तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके तब तक के लिए थैंक यू।